हरियाणा सरकार का किसान का एक एक दाना खरीदने का दावा हवा हवाई होते हुए नजर आ रहा है। रोहतक के ककराना गांव के रहने वाले किसान का पीआर धान मंडी में बिकने की राह ताकता रहा, मगर किसान का पीआर धान नहीं बिका। किसान अब इतना हताश होकर कह रहा है कि वो मंडी में ही अपनी धान की फसल को पेट्रोल डालकर आग लगा देगा। ककराना गाँव है। अच्छा, क्या समस्या है? ये धान ले आया था जी मंडी में। यार है यो 13 तारीख को आ रहा है मेरा। ठीक है, 15 तारीख तक इसकी खरीद बताई गई थी हमारी सरकार ने, और ये 13, 14, 15 3 दिन आड़ा पड़ा रहा। ना तो किसी ने आके देखा इसको, ना किसी ने ये बताया भाई ये धान आ रहा है। आड़ती को बोल दिया, आगे गेट पास कटवा लिया। 15 तारीख को खरीद वाले दिन यहाँ पे 2 अफसर आए, वे दूर से आ गए, इसको बेगर हाथ लगाया धान को, कह रहे इसको और सूखने दो। ना उसने ये कही गिल्ला, ना कोई मशीन लगाई, कुछ भी नहीं बोले, बोले इसको सूखने दो, ये कह के चले गए। फिर आड़ती से बात करी, आड़ती बोले ये थोड़ा ही नमी है इसके अंदर, ये सूख जाएगी, उसके बाद ये बिक जाएगा। 3-4 दिन भरमर रखा करी इन्होंने। आज 20 तारीख होगी, आज इनके पास आया, आड़ती को बोला तो इसने बोला, मैंने खुद बोला भाई इसका समस्या क्या है, नमी भी नहीं है इसमें। तो फिर ये बोला भाई वे बोल दिया उनको, और वे मना कर रहे लेने से। फिर मैंने किसान यूनियन में प्रधान जी से प्रीत से बात करी, उन्होंने भाई सेक्रेटरी साहब से बात करी, ठीक है, उन्होंने भी मना कर दिया। कह रहा जी हमने तो जो अपना इसके कागज कार्रवाई थी ना, या ठीक कर आगे भेज दी, सरकार में कागज जमा हो लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन आ रहा है जी, यो गेट पास लग रहा। आड़ती ने चढ़वाई है। ये तो आड़ती ने कहे, आड़ती कह रहे जी मेरे उनसे कोई मतलब नहीं है, जो उनका काम आ आके देखने का, मैं उनके ऑफिस में जाकर चढ़वाऊं कोई डेयरी, गेट पास निकल गया ना। कह रहा ये रूल किस लिए है जी, इसमें पीआर का गेट पास लग रहा है ना, उनको पता है ये उनकी ड्यूटी है। आड़ती ये बोल रहे हैं, और उनसे बात करा तो वे ये कह रहे हैं कि आड़ती की गलती है, आड़ती इसको चढ़वाएगा, हमारे को बताएगा मेरी डेयरी नहीं बिकी। तो इन दोनों की लड़ाई में किसान मरा है जी। ये किसान जो मरा है, इन्हों बताओ हमारा मन का काम है, पहली बात तो फसल हो ही नहीं, खर्चा तक किले में आ नहीं रहा वापसी का। यो धान है यो 6 किले का धान, अरे इनमें पैदावार 1.5 किला जितनी, ये इसमें ये नहीं लेंगे तो हम कराएंगे क्या? सरकार का पराली मत जलाओ, पोल्यूशन हुआ है, हम दाना दाना लेंगे, किसी किसान का कुछ भी नहीं होगा, कोई वापसी नहीं होगी, सारा का खरीद करेंगे। हमें तो ये लगा था भाई सरकार 15 तारीख का टाइम है तो इसको बढ़ा के 30 तक करेगी। बारिश कम हुई, 75 फसल लगी हुई है, फसल तो होगी, इसको हम 10 दिन पहले ले आते हैं भाई साहब। जो गिल्ला धान ले देते, हरा ले देते तो सरकार के नुकसान था। हम तो ये कह देते जी हम तो टाइम पे ले आए, लेकिन हमने अपनी फसल पूरी पकाई है, सुखाई है, इसमें कोई कमी नहीं, जब लेकर आए हैं, और फिर भी हमारा दान नहीं ले रहे। ये सिर्फ दुखी करने वाली बात है। आगे कुछ नहीं भाई साहब, या तो सरकार इसको लेगी, नहीं तो हम कल है ना अपने मंत्री साहब आओगे कृष्ण पवार, कल उनसे मिलेंगे, फिर परसों डीसी साहब से मिलेंगे। उसके बाद अगर हमारा समाधान नहीं हुआ है ना, तो हमारे मंडी में बैठांगे, इस धान में आग लावांगे तेल गिर के। यो समाधान है जी हमारा, या तो सरकार इसने ले लेगी, या तो इसने फूक देंगे पैसा। वहीं रोहतक मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र ढुल ने बताया कि पीआर धान की खरीद की आखिरी तारीख 15 नवंबर थी, अब कुछ नहीं हो सकता। एक किसान तो विकास नाम का ककराना गांव का है, 12 तारीख ने पीआर धान लेके आ गया, और उसने गेट पास भी कटवा रखा है पीआर का। उसकी नमी बता के प्रशासन ने, और उसका धान नहीं खरीदा। उसने 4 दिन तक ही सुखाया भी है, 12, 13, 14 और 15, लेकिन आज भी उस किसान का धान नहीं खरीदा। इतनी लापरवाही प्रशासन की, जब ये पता है भाई 7 नंबर दुकान के ऊपर पीआर की डेयरी है, लगभग 50 क्विंटल उसका धान है, वो खरीदा नहीं, और 15 का बहाना बना के बंद होली खरीद। किसान का के खोट उसमें, वो तो दोषी नहीं ना। जब मंडी में लेकर आ गया, गेट पास कट गया, उसने तो अपनी शर्त पूरी कर दी, लेकिन उसका जो है नमी बता के ने 4 दिन तक गिरना मंडी में, और फिर खरीद नहीं करी, उसकी छोड़ के चले जाना। वो तो बेचारा, उसको तो बहुत बड़ा दंड मिल गया। 50 क्विंटल धान थोड़ा थोड़ा ही होता है, सरकार के रेट से ही बात देगा, ऊपर बिकेगा, उसका जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन इस बात का जिम्मेवार है। हम इसकी बिल्कुल जो है निंदा भी करते हैं, और हम अधिकारियों से मिलना भी कि उसके धान को जो है ना खरीद में शामिल किया जाए। वो तो बेचारा बहुत ही मुश्किल से किसान ने धान पैदा कराया है, जो बारिश नहीं थी, ट्यूबवेल चला चला इतना खर्चा करके किसान को, और आखिर ने उसको ये दंड दे दिया। हम इसकी किसान सभा की तरफ से बिल्कुल निंदा करते हैं, हम उस किसान की मदद करेंगे
चाहे कहीं भी जाना पड़े, हमने मंत्रियों से भी कहेंगे हम, और लेटर भी लिखेंगे सरकार को कि इस किसान के धान की खरीद होनी चाहिए। वहीं किसान सभा के जिला प्रधान प्रीत सिंह ने कहा कि किसान की कोई गलती नहीं है, किसान अपना धान समय पर लेकर आया था। उन्होंने कहा कि वे किसान की आवाज उठाने का काम करेंगे। नहीं, हमने 15 तारीख ने जब क्लोज हुई धान की खरीद जब क्लोज हुई तो उस टाइम हर आड़ती के डोर टू डोर गए थे। जिस आड़ती का उसने डाल रखी थी उस आड़ती ने या तो उसको नहीं बताया खरीद एजेंसी को, या उसने नहीं लिखवाया। जो भी कारण रहा है वो तो उसके बाद ही पता लगेगा। ऐसे तो हमने मंडी में जो एज पर नॉर्म था, गवर्नमेंट का नॉर्म था, फूड एंड सप्लाई की लास्ट खरीद थी। फूड एंड सप्लाई डोर टू डोर गई है, हर आड़ती के पास गई है, हर आड़ती से धान खरीदा है। और जिसके पास यदि ऐसा कोई डेयरी है तो उस आड़ती की गलती है जिसने क्या नाम है उसकी डेयरी गवर्नमेंट को नहीं लिखवाई। ऐसी कुछ किसानों की शिकायत मिली है इसके अलावा? ना, मेरे पास अभी तक इस ककराने वाले किसान की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई है अभी तक। मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो इसलिए कोई समाधान चाहते हैं? वो तो खरीद एजेंसी सर 15 तारीख को खरीद क्लोज हो चुकी है। इसके अलावा कोई बात है तो डीएफएससी साहब से बात की जा सकती है। उनका कहना है कि 12 तारीख को लेकर डेट पास नहीं, 12 तारीख को सप्लाई की एजेंसी खरीद रही थी, उसने कहा कि इसमें नमी है, उस वजह से नहीं खरीद पाया। तो सर हो सकता है कि 15 तारीख को भी उसकी नमी ना हुई हो पूरी, उस पर नमी हो उस दिन भी। रोहतक से दैनिक सवेरा के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।